चलो अब नेक्स्ट बोले। नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। कुछ कहते हैं नॉलेज इज़ टेम्परेरी, 1 सेकंड के बाद चेंज होती रहती है। वो सिचुएशन में मैटर करती है कि किस चीज़ की नॉलेज है। अमूमन डेली लाइफ गुजारने के लिए जो होती है हल्की फुल्की होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ हमारे पास है, उसकी थोड़ी बहुत हमें पता होना चाहिए कि उसमें इशू आए तो हमने क्या करना है। इन्हीं खास तौर पर जब इशू आए तो तब हमें समझ ही नहीं आया कि हमने करना क्या। हेल्प भी मंगानी है तो हमें पता हो कि हेल्प के काबिल चीज़ है, मतलब हम नहीं उसको सॉल्व कर सकते, तब हेल्प मंगाएं। लेकिन ये नहीं कि ऐसी चीज़ हो सॉल्वेबल हो, हल्का सा कोई इशू हो, वो हम आराम से कर सकते हैं बगैर किसी मेहनत के। लेकिन उसके लिए भी हेल्प मंगाना, वो फिर बंदा हेल्पलेसली होता है अपने लिए, कि दूसरों पे डिपेंड करता है हर चीज़ को। बहुत छोटे छोटे इशू होते हैं, ख़ासतौर पर रोड्स के ऊपर बहुत मामूली से इशू होते हैं, लेकिन वो लोग उस पर टाइम ज़ाया कर देंगे कि हमें हेल्प मिल जाए। होता कोई ज़्यादा काम नहीं है। सेल्फ हेल्प खुद की कैसे कर सकते हैं? सेल्फ हेल्प की वो इस तरह थोड़ी बहुत नॉलेज हो चीज़ों के बारे में, ज़्यादा ना रखें। इश्यूज़ के बारे में। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तो फिर वो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके पास होती है। लेकिन अपना काम चलाने के लिए थोड़ी बहुत हमें पता होना चाहिए कि हम कुछ करने लगे हैं या ये कर रहे हैं चीज़ या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें अगर कोई इशू आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कैसे करें। पता तो एक पहला अटैम्प्ट तो करें, फिर उसके बाद हेल्प को कॉल करें। पहला अटैम्प्ट तो करके देखें कि ये सॉल्व होती ही नहीं होती। कुछ स्पीकर्स कहता है मैं ये चीज़ सीखनी चाहिए, हाउ टू लर्न, लर्निंग से कैसे सीख सकते हैं? लर्न करके। लर्निंग तो आती है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि ये चीज़ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर उन्हें कोई बड़ा काम करना है ज़िंदगी में, क्या करना चाहिए? ट्राई, अब वो ना हो तो फिर बंदा हट जाए। एफर्ट वैसे ज़रूरी है। कितनी ज़रूरी है, मतलब 3-4 दफ़ा बस? नहीं, अगर आपकी पैशन है उस चीज़ को करने का, फिर जितनी मर्जी करें। पैशन थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ लोग कहते हैं फिर हट जाते। वो फिर उनकी डेडिकेशन नहीं होती उस चीज़ को करने की, जिसमें कहते हैं ना दिल नहीं होता, ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, लोगों को देख के कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों को देख के कर रहे होते हैं। छोड़ देना चाहिए उसको फिर। वो देखा देखी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपका दिल है कोई काम करने का, फिर आप उसको लाजमी करें। भेड़ बकरियों से दिल में कैसे निकला जा सकता है पब्लिसिटी से, यानी डिफरेंट एक चीज़ बनाने की, डिफरेंट फेस आपको देना चाहिए, लुक देना चाहिए, इससे कैसे बाहर आ सकते? डिफरेंट बनने के लिए क्रिएटिव पर्सन बनने के लिए हर भीड़ से। सोच को ज़्यादा इस्तेमाल करें, सोच और प्रैक्टिस दोनों। सोच अगर तंग करने लगे सोच भी मुख्तलिफ किस्मों की होती है। अगर काम की सोच है भी तो अच्छी बात है, वो तंग भी करिए तो अच्छा है। अगर काम की नहीं है, वो बिला वजह की है सोच, फिर तो उसको बंदा छोड़ दे। सिस्टम बनाने के लिए, कहा बिजनेस बनाने के लिए कैसा मैं उसके पीछे कैसा वर्क या किस तरह करनी चाहिए उसके, जो सिस्टम के पीछे लग रही होती? असल में ये मैटर करती है कि एक तो होता है बंदा जिसके पास पैसा होता है, वो हर चीज़ स्टार्ट कर सकता है बगैर नॉलेज के। लेकिन ज़रूरी है कि आप नॉलेज से बिजनेस स्टार्ट करें। नॉलेज यही होगी कि आप 10 बंदों की जगह आप 4 बंदे रख के आप उस प्रोसेस को सीखें, सिस्टम को सीखें, बिजनेस का मॉडल को सीखें। सिर्फ पैसा लगाने से बिजनेस नहीं किया जा सकता, वो नुकसान में होता है बंदा। क्योंकि जहाँ 10 बंदों की जगह आप 50 बंदे रख लेंगे, लेकिन आपको काम नहीं पता चलेगा ये है क्या करना। अब आपने पिज़्ज़े की दुकान खोल ली है, तो आपको पिज़्ज़ा जब बनाना ही नहीं आता तो आपका दुकान खोलने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिस दिन आपका स्टाफ नहीं होना उस दिन आपकी दुकान बंद है। बांधा से। तो डिपेंडेंसी जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा मार्क खिलवाती है बिजनेस में। पैसा लगा लेते हैं हम, कहते हैं पैसा लग गया, कोई नहीं, हम देख लेंगे, बंदे देख लेंगे हमारे। वो फिर बंदे देख रहे होते, जिस दिन वो नहीं होते फिर वो अब ताला ही देख रहा होता है आपका। अगर कोई पजल सॉल्व ना हो रहा हो, कोई सवाल ना हल हो रहा तो क्या करना चाहिए? वैसे तो बड़े प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी बंदा जिसके पीछे ख्वाहिश करता है वो दौड़ता है। बाद में दोबारा ट्राई करें, उससे छोड़ के नई तरीके से करे। नए तरीके से करें, उसी तरीके से करें
लेकिन फिर बाद में करें। 2-3 मरतबा ट्राई कर लिए, नहीं हुआ फिर भी काम, तो फिर बाद में बंदा करे दोबारा। वैसे ये जो टॉपिक हमारा वायरल होने का है चांस के नहीं? 1.4 बिलियन टीसीएस के बराबर जा सकता नहीं बेचारा कोई 2 बंदे भी देख रहे बड़े। मतलब कि गोल्स क्या सेटिंग है हर बंदे की? कहता है जी यार हमने किसी को देख लिया तो हमने वैसा बनना, रोनाल्डो हो गया, ये सारी चीज़ें डजंट वो मैटर। रोनाल्डो था, आप है, या आप उससे आगे जाएंगे या उससे पीछे रहेंगे, बराबर नहीं कर सकते। और आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूर चीज़ें आपको मैटर करती हैं? आपने जैसे कहा था कि आपको अगर पंक्चर लगाना चाहिए, ठीक है, जहाज़ का लगाना चाहिए, फिर ऊपर से नीचे आ सकते, ऊपर से ऊपर कैसे जा सकते? ऊपर से ऊपर प्रैक्टिस से जाता है। अगर आप विल है करने की काम, तो फिर आप आगे जा सकते हैं। पंचर के भी ब्रांड्स बन जाते हैं, बड़ी बड़ी शोरूम्स बन जाते हैं टायर्स के, तो इसी वजह से बनते हैं कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो तिगारी में डाल के ट्यूब चेक करे वो फिर तिगारी तक ही रहता है, लेकिन जिसका दिल है कि तिगारी से स्टार्ट करे तो आगे जाए, तो वो आगे ज़रूर जाता है। तिगारी वाला तिगारी में रह जाता है, जिसको बस ये होता है बस मेरा काम चल रहा है, बस सही है। एक काम हर बंदे का चल जाता है, अमीर बंदे का भी चल जाता है, गरीब बंदे का भी चल जाता है, लेकिन अमीर बनने के लिए या आगे बढ़ने के लिए बंदे को आगे का सोचना पड़ता है कि मैंने इस चीज़ से आगे जाना है। बहुत सारे लोग बैठे हुए, केबल वाला बैठे हुए, बस कितने सालों से बैठे हुए, ऐसे ही बैठे हुए, वो आगे बढ़ने की सोच ही नहीं है। जब आगे बढ़ने की सोच ही ना हो, दिल ही ना हो, तो फिर क्या करेगा बंदा? काम तो कर रहा है, लेकिन उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है उसको लॉन्ग टर्म में, कि उससे उसके घर वाले प्राउड फील करें कि भाई इसने छोटे से सेटअप से बड़े सेटअप पे किया। लोग जाते वही है जिनको दिल होता है। और ये बिला वजह की जो इंस्पायरेशन लेना, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जहर बन जाती है। वक्त ज़ाया, सिर्फ अपना काम करें, फोकस करें। काम करें और आगे बढ़ें, बस खुद से बढ़ें। किसी ने आगे आके आपको नहीं बताना कि आपने इससे क्या करना है, वो आप कर रहे हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपने आगे क्या करना है। वही वाली बात आ जाती है ना कि मैंने दुकान तो खोल ली है पंचर लगाने की, लेकिन वो दूसरी मंजिल पर है। समझ आई ना बात, कि निचली मंजिल पे नहीं है, दूसरी मंजिल पे है। दूसरी पे चलें। तो किसके कहने पे खोली? यही होगी ना वजह। वहाँ सस्ती मिली थी दुकान, वहाँ पे किराया कम था, वहाँ दुकान की प्राइस कम थी, वहाँ पे फ्री बिजली मेरी थी, वहाँ पे मैं सोलर लगा सकता हूँ वहाँ भी। लेकिन आपका बिजनेस तो नहीं चल रहा ना, लोगों के कहने पे आपने वो ऊपर तो बना ली, लेकिन अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया। ये बेशक मजाक की बात है, लेकिन ये फैक्ट है कि लोगों के पीछे चलने से आपको फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा वही है जो आप अपनी मर्ज़ी से चलते हो। आपको पता होगा मैं फ़ेल हुआ पास हुआ। लोग अब लोगों ने कभी अपने घर में, उनके पास साइकिल नहीं होती, मशवरे साइकिल की दुकान के खोलने के दे रहे होते हैं, या उनके पास तजुर्बा नहीं होता साइकिल के पंचर लगाने का, साइकिल के पंचर की लगाने की दुकान खुलवाने का बता रहे होते। बहुत बार आया, आता रहता, रोज़ ही आता है। आसानी क्या चीज़ है और मुश्किल रास्ता क्या चीज़ है? बाज़ लोग लीडर कहते हैं मुश्किल रास्ता चुनना चाहिए, जो किसी ने ना चुने। मुश्किल आसान कोई नहीं होता, बस चुन ले बंदा, पता बाद में चलता है कि मुश्किल था या आसान था। जो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, मैरिड लाइफ और सिंगल में पर्सन, उनसे क्या करना चाहिए? वो कह रहा कोई ऑप्शन नहीं बचा बच्चा है लाइफ में, अब जो है टाइम पास करो बस। वो क्या है उसके लिए? नहीं, टाइम पास तो फिर फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी गुजारने का। एम ना हो, क्योंकि उसको माशरे में बहुत भर दिया डिमोटिवेट कर वो तो करके। है, बहुत इशू होते हैं ऐसे, बंदा रह जाता है। लेकिन ये कि उसका वो कोशिश इंजन कैसे चलाया जाए, कैसे ऐसे पर्सन को हायर करे? कोशिश करता रहे, कोशिश करता रहे। बाकी ये कि
वो तो बाद में पता चलेगा उसका रिजल्ट। एक एवरेज पर्सन को बेटरमेंट लाने के लिए, पुअर पर्सन कह लें, मिडिल क्लास से थोड़ा जो नीचे, उसको बड़ी शख्सियत बनने के लिए कैसा अपने दिन का डिज़ाइन करना चाहिए? मैं कहता हूँ उसको नौकरी से बेहतर है कि कारोबार करे। वो कारोबार बड़ा आपकी ना लाइफ को सेट करती है। छोटा हो ज़रूरी नहीं है, बहुत बड़ा हो छोटा हो, कारोबार तो कारोबार का कोई कैटेगरी या रैंक नहीं होता ना कि बड़ा कारोबार कहलाता है, छोटा कारोबार कहलाता ही नहीं। कारोबार 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 ही होता है। लेकिन एक एक कारोबार नौकरियों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, नौकरियों से बेहतर है कि बंदा कारोबार करे। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है लाइफ को कारोबार। वो आपका अगर आपके ग्राहक बनने शुरू हो गए तो वो फिर आपको कारोबार ये भी बताएगा कि आप खुद अच्छे हो। अगर आपके ग्राहक नहीं बने तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्राहक बनते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपकी बातचीत करने का ये तरीका है या इस तरह, तो वो अगर नहीं बना तो फिर आपकी लाइफ ख़त्म है। वैसे भी पर्सनल लेवल भी ख़त्म है अगर आपका ग्राहक आपसे खुश नहीं है तो ये लोग कहते हैं कि अपना आप मारना पड़ता है कारोबार में। नहीं, ये तरीका है कि अच्छी ज़बान होनी चाहिए, और अगर अच्छी ज़बान आपकी आदत है और अच्छा है, तो ये बड़ी ट्रांसफॉर्म करती है लाइफ को। कारोबार जॉब नहीं करती, जॉब तो जॉब है, करो ना करो, हाँ, वो डजंट मैटर। जाओ ना जाओ, तो वो किसी न किसी तरीके से बंदा चलाता रहता है अपना सिस्टम। तो ना जिस तरह जॉब में स्कोप होता है उस तरह जॉब करने की वजह से आपकी लाइफ में भी स्कोप ख़त्म हो जाता है। जिस तरह बिजनेस में स्कोप होता है, कहते हैं बिजनेस करो स्कोप है, हर जगह यही कहा जाता है, तिजारत करो तिजारत करो। तो वो आपकी लाइफ में भी स्कोप बनाता है, आगे आपकी औलाद के लिए, घर वालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है आपकी मेहनत। जॉब में जिस दिन ख़त्म उस दिन हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसको नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता किसी को भी। अचीवमेंट्स क्या चीज़ है, और इससे मुसलसल अपने आप को खुशी में रहना, ये रखना और इसको अचीव करते रहना, वही वाले केमिकल्स, ताकि हम उससे डिप्रेशन से बचे रहें। पूरे वर्ल्ड का ये कॉमन इशू, अगर तो अपने दिल इन फिक्स हो जाता ना, उलझाओ का शिकार हो जाता। अपनी मर्जी का काम करें तो फिर आपको अगर ऊपर नीचे भी होता है सिस्टम तो इतना इशू नहीं है। अचीवमेंट्स ना भी हो रही हों, लेकिन आपको पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ और अच्छी चीज़ पे कर रहा हूँ, सही चीज़ पे कर रहा हूँ। अगर दिल नहीं है फिर वो अचीवमेंट्स हासिल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, आपका दिल ही मुतमईन नहीं है। और ये सेटिस्फैक्शन लेने के लिए मतलब कि हमें कैसा पता चलेगा हम सेटिस्फाई हैं, या हम उधर रुक के गए, स्टॉप करके पॉज करके देखना चाहिए, या कंटिन्यू करते रहना चाहिए? गोल्स की वजह से हमारी सेटिस्फेक्शन होती है कि गोल्स हमने मीट कर लिए हैं, तो ये हमारी सेटिस्फेक्शन है। तो जब नहीं गोल्स अचीव होते, ख़ास तौर पे लोगों ने गोल्स ये रखे होते हैं अब अपनी ज़िंदगी में कि कोई चीज़ ख़रीदनी है, वो पैसे से आती है। तो जब आप वो चीज़ नहीं खरीद पाते तो आप समझते हैं कि मैं फेल हूँ। तो इस तरह की लग्जरी आइटम्स, डेली यूज़ की आइटम्स, कार्स, घर वगैरह, ये अचीवमेंट्स या गोल्स नहीं होने चाहिए आपके यार। ये आपकी सेटिस्फेक्शन का बायस बने, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अगर आप बिज़नेस करें तो आपकी सेटिस्फेक्शन ये होनी चाहिए कि मैंने 1000 लोगों को सर्व करना है एक महीने में, उनकी फ़ीडबैक मुझे चाहिए, अच्छी चाहिए मेरे बिज़नेस के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। मुझे नए कस्टमर्स चाहिए, मुझे नई एक इनकम स्ट्रीम्स खोलनी चाहिए। अब इनकम स्ट्रीम खुलेगी तो आपके गोल मीट होंगे ना। अब आपके गोल्स ऐसे हैं कि आपने कारोबार ज़रा सा चला नहीं,
गोल ऐसा रख लिया कि वो 1 लाख कस्टमर्स के बेस पे वो आप मीट कर सकते हैं, तो आप जब नहीं होगा तो फिर आपका अल्टीमेटली हर चीज़ पर असर पड़ेगा। मतलब ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आपका बिजनेस भी ख़राब होगा आपके बेतुके सेटिस्फेक्शन की वजह से, कि मेरी सेटिस्फेक्शन मैं नहीं मीट कर पाया इस वजह से कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद पाया। तो सिस्टम चलाने के लिए सिस्टम को तो पहले चलने दें, फिर आगे गोल सेट करें। ये अभी लेवल नहीं होते, ये लेवल होते बहुत बाद के, बहुत आप डिकेड आपने लगा दिया वो घर सिस्टम में, बिजनेस में, फिर जाके आप इस तरह की ख्वाहिश करें तो फिर वो दिनों में भी पूरी हो सकती है, बड़ी ख्वाहिश भी। तो बस वो ये कि अगले बंदे को देखते हैं कि उसने मेहनत तो देखते नहीं हम उसकी, ये देखते कि वो जल्दी से अपना गोल मीट कर लेता है, वो ये चीज़ खरीद ले या वो चीज़ खरीद ली। तो वो इसकी वजह वो ये वजह है कि उसने टाइम भी तो अपने सिस्टम लगाया। अगर आपने भी उसकी वजह से अपना काम शुरू किया उसको देख देख के, तो फिर अभी तो शुरू किया है ना, वो तो कब से है। बाकी जो रह गया, ज़्यादातर आजकल ट्रेंड प्रैंक्स का चल रहा है, इसको ज़्यादा लोग देखते हैं और फिर मज़ीद उसकी तरह लगे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को लेके चले लर्निंग के ज़रिए, उससे चीज़ें सीख के बंदा सीखता रहे और चलता रहे, इसको कैसे देखते हैं? बाज़ लोग कहते हैं नज़रिया तंग नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। डोंट डिस्कशन अबाउट पीपल। नहीं, आप बंदे की तो बात नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसे कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे। तो सारी किस्मत की गेम है। कुछ कहते हैं वी आर पपेट इन द हैंड ऑफ फेट, यानी हम किस्मत की पुतलियाँ हैं, कभी आगे चलती कोई हमें ऐसा दिखेगा। नहीं, ये भी तो किस्मत है ना कि अगर हम बदलने बैठे अपने अभी को, तो ट्राई तो बंदा कम से कम करे। किस्मत तो होती है हर चीज़ की, लेकिन किसी में किस्मत है तो हम कुछ कोशिश करें बदलने की। तो खाली बैठ के यही सोचते रहना कि किस्मत की वजह से हमारी ये हालत, नहीं, बंदा चलाता है अपने सिस्टम को। किस्मत नहीं बदलती, हम वो कहते हैं कि किस्मत हम बदल सकते हैं, वो हमारी किस्मत में होता है कि हम उससे अपनी ज़िंदगी को चलाएं। इस वजह से नहीं कि अभी हम खाली बैठे हुए हैं तो हम कुछ एफर्ट करें, तो फिर अगला बंदा ये कि इसने किस्मत अपनी बदली। किस्मत बदलती नहीं है, वो उसकी किस्मत में होता है कि वो इस तरह का अपने आप को चलाए। अच्छा, हम ये समझते हैं हमारे बहुत ज़्यादा जब हम हार्ड वर्किंग कर रहे हो या सिचुएशन चाह रहे हैं, लोगों का बिहेवियर हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि तरह तरह के उसमें फ्लेवर्स होते हैं। उससे कैसे सेव रह के अपने आप को उसी मुंह में चले। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको एक वो करनी पड़ेगी, कभी ये चीज़ ला दो, ये ला दो। 1 सेकंड में आपसे 1 मिनट में आपसे मल्टीटास्किंग हो रही है। आपको फलाना कह के बॉक्स लेके आओ, कभी कह के वहाँ से लेके आओ ये चीज़। जब आप खुद ट्राई करके वो चीज़ खा रहे हो तो तब आपको मालिक ऐसे देखेगा जैसे उसके अंदर आग खून के बगुले आ रहे। जॉब करने वाले भी दुनिया में होने चाहिए। जॉब के लिए भी वही बंदा लगा रहता है जिसका दिल होता है बस मैं जॉब करनी है, वो चेंज नहीं लाना चाहता अपने अंदर। जो इन चीज़ों के लिए नहीं बने होते वो जॉब में नहीं फिट होते। वो होते सारी ज़िंदगी जॉब करते रहते हैं। कुछ होते जॉब कर करके भी थक जाते हैं तो फिर चेंज के लिए कुछ और भी करते हैं। लेकिन सिर्फ जॉब करते रहना सारी ज़िंदगी तो फ़ायदा कोई नहीं। और मैं आपको कह रहा था कि इसका 10 साल भी काम कर ले, 20 साल भी काम कर ले, उसका बात ख़त्म हो जाती चीज़। बाकी ये कि बंदे को खुद मोटिवेशन किस तरह लेनी चाहिए एंड पे दिया वो, किसी को कोई उसकी ज़रूरत ना पड़े, जब बंदा पर्सन हाजिर ना हो, खुद की काउंसलिंग कैसे करे सेल्फ हेल्प करके बंदा अपने आप को उस चीज़ से निकाले कंडीशन जिसमें वो फंसा हुआ है। कोशिश करनी पड़ती है।
अपने आप को चलाने के लिए। मोटिवेशंस और इस तरह की चीज़ें फ़ायदा नहीं देती, वक्ती होती हैं, लेकिन जब आपकी मर्ज़ी नहीं शामिल उसमें तो आप मुस्तकिल नहीं करते रहेंगे वो काम। कोई स्पीकर कहते हैं उन्हें प्रैक्टिकली हमने हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है, जिसके बिना वो सवालों के जवाब दे रहे थे। नहीं, प्रैक्टिकली कोई कैसे कर सकता है? गुर्बत प्रैक्टिकली किसी ने फेस की होगी? अगर गुर्बत पे अगर बात करें तो गुर्बत क्या कोई कर सकता है फेस? गरीब बंदे को तो आगे आने नहीं देते। ये प्रैक्टिकली कोई चीज़ बंदा सोच से अपनी फेस कर सकता है कि सोच हम ऐसे होते तो कैसे हम इसको टैकल करते हैं अपने सिस्टम को, लेकिन हर चीज़ नहीं बंदा प्रैक्टिकली फेस कर सकता। आपकी इंस्पिरेशन कोई शख्सियत है इस टाइम की? नहीं, नहीं कोई नहीं, फिलहाल तो आपको डिलीट कर दिया आपने। है ही नहीं कोई शुरू से। मर्जी होती काम कर लेते, मर्जी होती नहीं है करते बस। इस सवाल से लोगों को बड़ी चिढ़ होगी, वो कहेंगे ऐसी कौन सी बात है, हम तो स्पीकर्स को लाजमी सुनना पड़ता है। नहीं, सुन के फ़ायदा क्या? हम एफर्ट कर रहे हैं तो सुनने की ज़रूरत नहीं है। हम एफर्ट नहीं कर रहे तो हम फिर हर बंदे को सुनेंगे कि हमें दिल ही नहीं कुछ काम करने का। जब कुछ काम करने का दिल ही ना हो फिर हम लोगों को सुनते हैं कि शायद वो हमें स्टार्ट करवा दे। कोई स्टार्ट नहीं करता, अपने आप को खुद स्टार्ट करना पड़ता है। डीमोटिवेशन हमारा कैसे हथियार बन सकता है? पावर। जैसे हमारे मास्टर में कहता है भाई ये कुछ भी नहीं है, यू कैन डू इट, यू कैन नेवर डू इट, और स्पीकर एक तरफ कहता है यस यू कैन डू इट। इस थंबनेल को कैसे हम अपने लिए पावर बना सकते? दिल लगाना पड़ेगा इसी चीज़ में। कोई भी ऑडियंस चीज़ कहती होती है है। दिल लगाने की सजा है, तो फिर उसको सजा को कैसे अपने लिए बना सकते? पंचिंग। नहीं, वो भी किसी मकसद के लिए दिल लगाया हो ना, किसी काम को सीखने के लिए दिल लगाया। जिस चीज़ का दिल है करने का कि मैं ये चीज़ सीखूं, उससे बंदा अपना टाइम लगाए। आखिर पे कोई मैसेज दिए एंड पे? किसी इंसान की दी एंडिंग क्या होनी चाहिए एंड पे? ऐसे यही है कि बस चेंज लाए। अगर कोई आप समझते हैं कि हम काम कर भी रहे हैं इस वक्त और आपका दिल नहीं ख़ास तौर पे उसमें, तो फिर तो लाजमी लाए। अगर आपका दिल कुछ है, लोग यहाँ समझ रहे चेंज में रहे, नोट दे के चेंज कर। वो तो फिर जो सीरियस नहीं होते इन चीज़ों पे वो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। लेकिन ये कि चेंज होना चाहिए ज़िंदगी में ना, हमेशा होना चाहिए। काम भी करें अपना अपने तरीके से करें। अपने तरीके से पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। दिल भाई अपने आप को सुपर ब्रेन कैसे बना सकते हैं? सुपर आपका जो ब्रेन है हर चीज़ को टैकल कर सके। हमने जो है पूरे सिटीज़ घूमे हैं, कंट्रीज़ का तो नहीं एक्सपीरियंस है हमें, लेकिन एक किस्म की कंट्रीज़ भी देख ली है जितना सेमिनार्स में जाके। सेमिनार्स में वो क्या चीज़ है जो लोगों को पावर करती नहीं, पावर का कोई नहीं, पावर कोई चीज़ नहीं कहते, वो वक्त ही होता है बूस्ट बस। वो आपको अगर वो ये ना मुस्तकिल अगर आप पे इम्पैक्ट करे वो चीज़ तो फिर फ़ायदा है। मुस्तकिल कोई भी नहीं करती चीज़, एक दो दिन की बात होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। है? एक चीज़ पे कैसे हम लगातार फोकस कर सकते हैं बंदा? एफर्ट तो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। एफर्ट से आपको अगर आपका पैशन है तो फिर एफर्ट आपको इतनी करनी नहीं पड़ती। आप उस चीज़ को करना चाहते हैं तो फिर वो आप उस पर लगे रहेंगे, नहीं करना चाहते तो फिर नहीं लगे रहेंगे। दिल हो उस चीज़ का तो फिर आप दिन दिन भी लगा देंगे, हफ्ते भी लगा देंगे, महीने भी लगा देंगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं हाथ पकड़ के चलने वाले, ठीक है, उस्ताद उनकी वक्ती मदद करता है फिर वो निकल जाते हैं, लेकिन वो उसी हाथ को दे प्रैक्टिस हुई होती है, वो लाजमी उससे ट्राई करना चाहिए। उसके बारे में आगे आएंगे कि उनको वही हैंड आगे लेके चले। ये दुनिया बड़ी बदल रही है, अच्छा, पुरानी चीज़ें पुरानी हो रही हैं।
नई आगे से आगे आ रही हैं। अब पुरानी का तकरीबन काम नहीं रहा, पुरानी चीज़ों का, पुरानी बातों का अब इस्तेमाल इतना नहीं रहा। हम्म, वो उन्हीं जगह पर है जहाँ पे अभी तो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने कल्चर्स हैं, वहाँ पे वो चल रहे हैं अभी भी। लेकिन जहाँ मॉडर्निटी है, वहाँ पे पुरानी चीज़ नहीं चल रही। वहाँ मॉडर्न होना पड़ता है हर बंदे को। घर में भी अगर आपका मॉडर्न घर है तो फिर आपको उस हिसाब से अपने आप को चलाना पड़ता है। मॉडर्निटी इस चीज़ में कि मतलब आपको रेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, हम्म, जो पॉजिटिव है। मॉडर्निटी में बिजनेस को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो आप बिजनेस की तरफ मूव करें, सारा घर मूव कर रहा है आपके साथ। मॉडर्न चीज़ें रखने से, मॉडर्न घर बनाने से या मॉडर्न सोच रखने से मॉडर्निटी नहीं आती। मॉडर्न काम करने से मॉडर्न, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इसलिए कि वो आपको फ़ायदेमंद होती है इसकी। मतलब आजकल इंटरनेट का दौर है, तो आप इंटरनेट पे मूव हो रहे हैं, अपने कामों को मूव कर रहे हैं, अपने बिजनेस को मूव कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। जो नहीं कर रहा वो लोकल ही है, हम्म, लोकल ही रह जाता है वो। ज़रूरी नहीं है। और इसमें भी ये है कि अगर आप लोकल भी हैं तो आपके शहर इतने बड़े बड़े हैं कि आपको उन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म। खास तौर पर इंटरनेट को अपने लोकल बिजनेस को भी मार्केट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सही। तो एंड पे क्या कहना चाहिए कि जो मोटिवेशन स्पीकर है उनको हम तो खैर स्पीकिंग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लोग कहीं ना कहीं से लेते रहते हैं मोटिवेशन, लेकिन ये कि हम उनसे जो है अपने आप को खुद ही मोटिवेट करें, खुद ही आगे चलें और उनको छोड़ दें चीज़ों को, जो आपसे वो सवाल करते हैं आपको वो खुद करना चाहिए। देखिए 100 बंदे अगर एक बंदे को सुन रहे हैं ना, तो 100 बंदों की एक तरह के इश्यूज़ नहीं है, मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं। अगर आप अपना इशू खुद ही नहीं समझते और आप अगर क्लूलेस बैठे हुए हैं किसी के सामने सुनने के लिए, तो आपको सुनने का फ़ायदा कोई नहीं। आप किस चीज़ की मोटिवेशन ले रहे हैं? कि आपको पहली बार आपका इशू ही नहीं पता, तो आपको किस चीज़ की मोटिवेशन चाहिए? दूसरा है कि आपका इशू तो है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे इससे मोटिवेट हो कि मैंने इसको टैकल करना है कि या बस कर लेना। तो जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपने खुद सॉल्व करना है। वो तो उसे मोटिवेशन मिल रही है और कोई काम नहीं है। तो हर चीज़ का हर मोटिवेशन नहीं होती। कुछ को ग्रीफ होता है, तो वो ग्रीफ को किस मोटिवेशन से आप टैकल करेंगे? आप फेस नहीं कर सकते ग्रीफ को। ग्रीफ को आप अपनी मसरूफियत बढ़ाने से टैकल कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ में समझते हैं कि सक्सेसफुल हैं, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। किस चीज़ की मोटिवेशन लेनी है? आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं सही तरीके से चल रहा है, हर चीज़ ओके चल रही है, तो फिर आप सिर्फ अपने आप को सिर्फ टाइम गुजारने के लिए एक बंदे को सुनना। तो जब तक आपने उस पर अमल नहीं करना, ग्रीफ का जैसे मैंने बताया, ग्रीफ का कोई हल नहीं है। ग्रीफ का हल सिर्फ मसरूफियत है ना। 100 बंदे हैं, दो को ग्रीफ हो, 3 को ग्रीफ हो, उसकी वजह से आए शायद मुझे इससे कोई बात पता मिल जाए। क्या बात मिल जाए? ग्रीफ आपका कम ही नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। वो कम हो ही नहीं सकता। ग्रीफ कम नहीं हो सकती। ग्रीफ वो होती है चीज़ कि जब आप मसरूफ़ भी जब हो जाते हैं, जब आप फारिग बैठते हैं, तो फिर आपको वो चीज़ याद आ जाती है। तो उसके आप किस चीज़ की मोटिवेशन ले रहे हैं उससे, उसको भूलने के लिए? आपको इसी मोटिवेशन, आपको मसरूफियत की ज़रूरत है। जो सही काम कर रहा है उसको वैसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो समझ रहा है कि मेरी लाइफ सही जा रही है, जैसे भी जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो, अगर वो 10,000 भी कमा रहा है, अगर वो उसमें खुश है,
खुश रहने दो। क्यों उसको बोल बोल के, नहीं तुम 10,000 कमा रहे हो ये कम है। अगर वो सेटिस्फाई है तो उसको डिससेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। कि तुम 1 लाख कमाओगे तो तुम सेटिस्फाई हो, तुम 99,999 रुपये कमाओगे तो तुम डिससेटिस्फाई होना चाहिए तुम्हें। मैं ये डिजिटल ना मैं बहुत ज़्यादा अपसेट सा किया हुआ है अगर आपका सोसाइटी दिल को। 10,000 में खुश है, आप खुश है, बस सीधी सी बात है। मैं ये ना बोलूँ कि आप जब तक 2 लाख रुपए ना कमाओ तो आप खुश नहीं हो सकते। जब एक बंदा खुश है तो क्यों उसको डीमोटिवेट करना। हाँ, जिसका अब गोल है कि मैं अभी 10,000 पर हूँ और मैं 2 लाख पे पहुँचना था, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है कि वो कैसे जाए। क्योंकि उसको गोल अपना पता है। जब उसको गोल अपना मालूम है तो फिर उसको पॉइंट्स बताने चाहिए कि वो अपनी लाइफ को किस तरह मैनेज करे। तो बाकी काम से काम में मतलब मुख्तलिफ कामों की नोयत होती है। तो अब वो 2 लाख वाला काम ही नहीं हो ज़िंदगी भर वाला कि वो 2 लाख की जगह सिर्फ 10 साल बाद 20,000 पे चला जाए 10,000 से, तो फिर क्या करना चाहिए। अब आप उसको कह रहे हो कि नहीं आप काम तो सही कर रहे हो लेकिन आप उसका काम जब बढ़ ही नहीं सकता तो वो 2 लाख पे कैसे जाए। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना वो असल में मकसद ये होना चाहिए मोटिवेशन का और इस तरह के सेशंस वगैरह का कि हम पहले जो अटेंडीज हैं उनसे उनके गोल रिटर्न मिले और उनको एक जगह नहीं बिठाएं, उनको जगह जगह बिठाएं। उनको जगह जगह कैसे बिठाएं, हमें लग रहा है इनके सेम गोल्स हैं, ये हटाएं। अच्छा। जब सेम गोल्स हमें लग रहे हैं कि उनके सेम गोल्स हैं, तो ऐसे 100 बंदों में से जिनके 11 बंदों के सेम गोल्स हैं उनको एक बार में मोटिवेट करें उनके तरीके से। हमने उनके तरीके से करना उनको मोटिवेट, हमने अपने तरीके से नहीं करना। हम तो फीस ले रहे हैं, हम तो खुश हैं, हम तो फीस ले रहे हैं, हमें तो मौजें लगी हैं। फ्री में बातें तो करनी है ना, घर भी बैठ के बातें करनी है, फ़ोन पे भी बातें करनी है लोगों से मिलकर। अभी तो उन बातों के पैसे मिल रहे हैं। तो हमने अपने आप को रख के कैसे अगले को मोटिवेट कर सकते हैं। हमारी किस्मत अलग है, 11 बंदों की किस्मत अलग है, 100 बंदों की किस्मत अलग है। तो आइडेंटिफाई करना चाहिए गोल्स के ऊपर कि आपका गोल क्या है, उस हिसाब से बंदा मोटिवेट करे। फिर आगे दूसरा बैच बनाता है ऐसा कि लगता है कि इनके गोल्स इन 11 से हट के 50 बंदों के गोल ऐसे हैं जो मैच करता है आपस में, लेकिन 11 से नहीं कर रहे थे। फिर उनका बैच बनाए, उनको मोटिवेट करें उनके तरीके से। और फिर उसके बाद जो बाकी बचते हैं उनका एक ग्रुप बनाए, मतलब 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, 6 बनते हैं, एक ग्रुप में एक बंदा भी होता है, उसको उसके हिसाब से मोटिवेट करें। यानी हर तरह की मोटिवेशन आपके लिए बेकार है। मैं आपसे पूछूं कि आपका मसला क्या है, आप बोल रहे मेरा मसला ग्रीफ है, लेकिन मैं आपको पैसे पे लगाया हुआ है। पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, ऐसे कमा लो, ऐसे कमा लो, ऐसे कमा लो। मसला आपका ग्रीफ है। सही। टायर मेरी मोटरसाइकिल का पंचर है, लेकिन मसला है कि उसका जहाज़ का लैंडिंग गियर नहीं खुला, लेकिन टायर मेरा पंचर है। ये वही वाली बात हो गई ना, मेरा टायर पंचर है, मैं इसको ले गया हूँ ट्रैक्टर के टायर को जो पंचर लगाता है उसके बाद ले गया हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल का टायर का पंचर लगा दे। लेकिन वहाँ पे तो मसला है कि वो सिर्फ ट्रैक्टर के टायर के पंचर लगाता है। तो टायर टायर तो टायर है, लेकिन नोइये सबकी अलग अलग है ना। नो ये सब एक ट्रैक्टर का टायर होता है, एक बस का टायर होता है, एक ट्रक का टायर होता है। बस का साइकिल का टायर टायर। अलग तरीके से खुलता है, ट्रक का टायर अलग से खुलता है सब टायर्स। लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट, सबके मसले मसाइल अलग हैं। ट्रैक्टर वाले के पास ज़रूरी नहीं है कि मोटरसाइकिल के टायर खोलने का सामान हो, लेकिन टायर तो है ना। टायर से मोटिवेशनल स्पीकर समझ रहे हैं कि टायर्स है,
लेकिन हर टायर अलग अलग है, उसके अलग मसले हैं, अलग टूल चाहिए, अलग मोटिवेशन लेवल चाहिए उनके लिए। ऐसे ही है। और मोटिवेशन लेवल पता नहीं होता क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। अलग से उनको उनके मसले के मुताबिक उनका मसला हल करने का तरीका बताए। और होते सारे कॉमन ही क्वेश्चन आंसर होते हैं। नहीं नहीं, देखे ना कैसे कर सकता है। एक बंदा ग्रीफ को फेस कर रहा है, पैसे वाला क्वेश्चन उसको कैसे उसको सेटिस्फाई करेगा। देखे अगर आप ये देखें ना, एक वर्ड मैं जाता था कॉन्फ्रेंसेस में, इवेंट्स वगैरह पे, सेमिनार में। तो सेमिनार हो रहा है डेवलपर्स को टारगेट करके, लेकिन मैं पहुंचा हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, मैं डेवलपिंग का काम ही नहीं मुझे पता, लेकिन वो मुझे भी पकड़ के मोटिवेट कर रहा है, या वो मुझे पकड़ के डेवलपमेंट के मसले मसाइल बता रहा है, मुझे भी पकड़ के। वो समझ रहे हैं कि इसको भी डेवलपमेंट का मसला, लेकिन मेरा मसला है ही नहीं, मेरा मसला है ही नहीं। मैं ब्लॉगर हूँ, तो वो मुझे कैसे वो पकड़ के डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। मुझे ना तजुर्बा, ना मेरा कोई इशू, ना मेरा डेवलपमेंट से लेना देना। मैं तो सिंपल ब्लॉगर हूँ, लेकिन जब मैं उसके अंदर बैठा हूँ तो लग रहा है कि मैं भी डेवलपर हूँ, ये हूँ नहीं असल में। तो गोल्स नहीं पता हमें, हमारी ऑडियंस आई हुई है तो हमें गोल ही नहीं मालूम, हमें गोल का पता ही नहीं कि 100 बंदा बैठा हुआ है। हमें तो लग रहा है बस एक ही मसला है सबकी ज़िंदगी में, पैसा। लेकिन नहीं, किसी की ज़िंदगी में दूसरे मसले, किसी के मसले, किसी के दूसरा मसला है, किसी का दूसरा मसला है, किसी का दूसरा मसला है। कॉमन मसला तो पैसा ही होता है। ज़रूरी नहीं है 100 बंदों का मसला पैसा ही हो, 98 बंदों का मसला पैसा हो सकता है, 2 बंदों का नहीं है। तो वो 2 बंदे तो क्या मोटिवेशन लेके जाएंगे वहाँ से? उन 2 बंदों को कैसे, क्या मोटिवेशन का फ़ायदा मिलेगा उसका, कि जब सारी बात पैसे पे हो रही है, लेकिन उनका मसला पैसा है ही नहीं, उनका मसला दूसरा है। तो बाकी जो जिस तरह एक पर्सन है वो जी सही काउंसलिंग नहीं होती, ठीक है, हर तरफ से उसको फ्रस्ट्रेटेड कर दिया जाता है, वो अब उसके मसले को समझा ही नहीं जाता। काउंसलिंग इसलिए तो नहीं होती सही कि 1 to 1 होनी चाहिए, 1 to 1 जिसको सेशन बोलते हैं, 1 to 1 होनी चाहिए, ताकि आप अपना मसला बताओ, मेरी कहानी नहीं सुनो। जब तक 1 to 1 नहीं होगी, जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा कि आपका मसला है क्या, आपको ग्रुप में बिठा के समझाने से फ़ायदा ही नहीं है। नहीं तो वही बात हो गई, 1 घंटे के मैंने 1 लाख रुपए ले लिया अगलों से, भाड़ में जाए बाकी। ये मोटिवेशन नहीं होती, बंदे का मसला हल होना चाहिए। हाँ, मोटिवेशन यही मतलब सब सारी दुनिया में यही मसला है, पैसा। मैं तो नहीं मानता इसको मसले को पैसा। फिर लोग कहते हैं यार आपने माइनिंग की है, एटीएम लगाई हुई है, जो पैसे नहीं मानते। पैसा मसला नहीं है, आपने काम ही नहीं करना है तो आपके लिए पैसा मसला है। आप काम तो करें तभी तो ये मसला हल होगा। अब मैं कंटेंट लिखूंगा तो मुझे पैसे आएंगे ना। अब मैं बोलूँ पहले मुझे पैसा आ जाए, कंटेंट में बाद में दे दूँ, ये तो नहीं हो सकता। वो काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, और तभी मैं हकदार हूँ पैसे मांगने का। ऐसे तो भीख हो गई, इस पैसे का कोई फायदा नहीं। ऐसे तो भी भीख मांगना हो गया ना, आप काम ही नहीं कर रहे हो, लेकिन लोगों को अपने घर के मसले बता रहे हो, ये मुझे पैसे चाहिए। आपने काम करके भी वही मसले हल करने हैं, लेकिन आप उसमें हकदार हो जाते हो। हाँ, उस पैसों का मांग भी सकते हो, पैसे का बोल भी सकते हो, पैसे की डिमांड भी कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो उसके लिए। लेकिन काम करने से, और काम करने के बाद जो आपको पैसा मिलता है, आपने वही उन्हीं मसलों को हल करना है उन पैसों से, जो आप कोशिश कर रहे थे कि बगैर काम किए मैं मसलों को हल कर लूँ, पैसे मुझे मिल जाए। लेकिन 2 मसले हो गए ना, ये पहले वाली जो फॉर्म है पैसे मांगने की, वो भीख लग गई। दूसरी वाली अपनी मेहनत का सिला मिल गया, वो बन गया। और बाकी सबका मसला ग्रीफ है। ग्रीफ जो है आपने बताया मसरूफियत सही कर सकते। ग्रीफ है बहुत
स्टारवेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी परेशानी है, उसका मसला भी काम है, मसरूफियत है। और फ्री विल नहीं, इसको देख के हम इससे सिक्योर भी रह सकते कि नहीं? ऐसे एक होता है ना, फ्री विल, अपने तौर पे काम किया, सो के कभी नहीं मिला। यार ये यहाँ बड़ा मुश्किल है ऐसी जगह तो। एडवांस कंट्रीज में नहीं। वहाँ नहीं है, वहाँ अप्रिशिएट करते हैं जो अपनी मर्जी रखते हैं, क्योंकि वो देखें, वो कहते हैं कि आपने करना है अपने लिए, आपने लोगों के लिए नहीं करना, आपने अपने लिए करना। तो वो ऐसा काम भी कर रहे थे जिसका लॉन्ग टर्म भी कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो कर रहे होते हैं, सपोर्ट होती है वहाँ पे उनको। हमारे कोई नहीं, हमारे वो मेन इशू ही, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो वहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, तो इसलिए वहाँ पे वो अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारे नहीं चलती ये चीज़, हमारे फिर वो ये ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है चीज़ों की वजह से, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि अब नहीं भी आपकी किस्मत साथ दे दी तो फिर नौकरियों पे लग जाते हैं, आगे पीछे लग जाते हैं, क्योंकि फिर वो चलाना पड़ता है सिस्टम, क्या करें, और मारना पड़ता है अपनी ख्वाहिशों को, जिसको कहते हैं ना कि ख्वाहिश मारनी पड़ गई, कि फिर वो फिर तो उसमें दिल मजबूरी बहुत में हो जाती उदास है। रहने लग गया। फिर वो वही बात होती है ना, तिगारी रखी है बस, मेरा दिल ही नहीं है काम करने का, वही वाली बात होगी कि आगे बढ़ना ही नहीं फिर बस। तो दिमाग जब बंद हो जाता है फिर क्या फ़ायदा, जब आपकी मर्ज़ी का आप काम नहीं कर रहे, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ नहीं जी रहे, वो तो फिर फिर ब्लॉक्स बनने लग जाते हैं आपके माइंड में। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बंदा, फिर वो छोड़ देता है ख्वाहिशें, ऐसा बस चाह रहा है ना काम, बस फिर गुजारा इससे कर। बड़ी फाइटिंग्स होती है, हमने बहुत होते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती इश्यूज बहुत होते हैं इसमें। जब भी आप उसको किसी बात का बोलेंगे, वो आपको काटेगा, क्योंकि जब उसकी मर्जी का काम नहीं हो रहा तो वो तो काटेगा। अब जब वो आपकी वजह से उसने अपनी हर चीज़ मार दी है, फिर अभी आप सवाल कर रहे हो उससे, फिर वो यही उस और फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका ही नहीं है लड़ाई के अलावा, कि उसने अपने आप का मार के आपकी मर्जी से वो कुछ करना भी चाह रहा है, कुछ कर भी रहा है, जिस तरह से भी कर रहा है, फिर भी अगर आप उससे इंक्वायरी करते हो तो वो फिर इस तरह ही मसला और बढ़ जाता है। फिर लोग कत्लो गारत करते हैं, और ये फिर ड्रिंक का यूज़ ज़्यादा कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन की लिक्विड। वजह से होता है सारा। फिर बंदा वो ऐसी चीज़ें क्लब्स ढूंढता, फिर उधर जाए, फिर वहाँ पे भी इसका छोड़ देते हैं, कुछ और मसलों में पड़ जाते हैं। एक स्केयर लाइफ आकर पे क्या है मैसेज छोटा सा ये देना है, अपनी स्केयर लाइफ जिए और छोड़ दे सब कुछ, खुश रहे, ऑलवेज हैप्पी। नहीं, जब फैमिली होती है ना, ये नहीं कर सकता बंदा, ये बाहर के मुल्कों में चलती है बात, इधर नहीं कर सकता बंदा ये चीज़। उसके लिए फिर यही है कि फिर मतलब हाश चीज़ है कि घर छोड़ना पड़ जाता है, अपनी मर्जी अगर करनी है तो यहाँ ना कॉन्सेप्ट है, ना आप कर सकते ये चीज़ जो है, तो ये बुरी कि आप हम हर चीज़ छोड़ दें अपने चक्करों में, अपने चक्कर ही हुआ है ना ये, लेकिन बाहर वाला बाहर चलता है, और जो कि नहीं चलना चाहिए। घर वाले हैं, हर चीज़ है, उसमें ही उनका ही साथ चलना चाहिए हमेशा, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, घर वालों के साथ होने चाहिए, बातें भी सुन रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, चलें उनके साथ ही। और रिच बनने के लिए क्या ज़रूरी, जिसने रिच को एक्सपीरियंस किया हो वेल्थ के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, उसके पास जाना चाहिए। या रिच देखें, बहुत सारे लोग हैं कुछ ना करके भी रिच है, यहाँ मिसाल है सारी, कुछ नहीं भी करते लेकिन फिर भी पैसा, तो ऐसे लोगों को तो पता ही नहीं कि पैसा या रिचनेस का असल वो होती है, अंदर की जो बात होती है वो क्या है। जो गरीब से अमीर बना हो वो है असल सही मिसाल, लेकिन वो भी हलाल तरीके से बना, फ्रॉड नहीं,
2 नंबर काम नहीं, इस तरह की चीज़ ना की हो। जो हलाल तरीके से आगे आया हो, मेहनत करके आया हो, 20 साल 30 साल 40 साल लगे हो, तब ऐसे लोगों से बात करके उनसे कुछ सीखनी चाहिए बातें कि मेहनत कैसे करें, हर चीज़ क्या करें, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस की होती है। और जिनको जायदाद से, माँ बाप से, भाई बहनों से पैसा मिल रहा हो, मिला हो, उनसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नॉन सीरियस होते हैं। उनको पता नहीं होता पैसा कमाया कैसे जाता है, पैसा बनाया कैसे जाता है, पैसा के लिए एफर्ट क्या होती है। और बैठे बैठे उनको मिल जाता है ऐसे लोगों को। लेकिन वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है, वो फिर एफर्ट करेंगे तो इनसे नहीं हो पाएगी। उनको पता ही नहीं है ना, वो डिज़र्व ही नहीं करते थे पैसा, लेकिन उनका पैसा आ गया, वो फिर ज़ाया होता है, लोग खा जाएंगे, दूसरी तीसरी चीज़ों में लगा देते हैं लोग, ऐसे फालतू की चीज़ें खरीदना शुरू कर देता है। तो जो मेहनत करके कमाता है ना, अब ये बाइक ही है और इसका मडगार्ड टूटा हुआ है पीछे से, तो ये मुझे पता है ये हर रोज़ जेन में आता है कि मडगार्ड इसका टूटा हुआ है। क्यों? मेहनत से कमाई है। यही किसी ने दिलाई होती तो टूटा भी होता, खैर थी, तो हमारे पैसे तो नहीं लगे ना। लेकिन अब इसका मडगार्ड टूटा हुआ है, हमेशा ये याद दिलाता है कि ये इस वजह से याद आता है कि तुमने मेहनत करके कमाई है। किसी ने तोड़ा वो अलग बात है, लेकिन इसका टूटा हुआ दुख होता है, हर बार दुख होता है, ये टूटा हुआ, ये टूटा हुआ। हालांकि लोगों के लिए बहुत छोटी बात है, खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कमाया नहीं होता, वो यही कहते खैर है, खैर है, खैर है। लेकिन जिसकी चीज़ होती है ना, उसको असर पता होता है कि इतनी सी भी चीज़ उसकी टूट गई हो तो कितना दुख होता है उसको। कुछ हिम्मत के अल्फाज बता सकते हैं या कुछ